हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दी गई है, मैट्रिक्स की इक्वेशन है। तो इससे हमें ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे 4 इक्वेशन दिख रही है हमें। ए माइनस बी इजकल टू -1, 2a प्लस सी इजकल टू 5 एंड 2a माइनस बी इजकल टू 0 और 3c प्लस डी इजकल टू 13। तो हमें नंबरिंग कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए। तो देखिए ए बी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 हमारी ए बी की टर्म में है। ठीक है, तो हम ए और बी को उठाते हैं सबसे पहले। ए माइनस बी इजकल टू इक्वेशन नंबर 1 को उठाते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को। 2a माइनस बी इजकल टू 0 1। तो क्या कर सकते हैं हम, ये सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा माइनस ए इजकल टू -1, दैट इज़ ए इजकल टू 1। जब ए की वैल्यू 1 आ गई तो बी की वैल्यू क्या आएगी, +2 हो जाएगी बी की वैल्यू। हाँ, बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद सोल्व करते हैं आगे। इक्वेशन दी गई है 2a प्लस सी इजकल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, 3c प्लस डी इजकल टू 13। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें ए की वैल्यू पता है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ए की वैल्यू 1। तो ए की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देते हैं। तो जब ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे इधर, ठीक है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, सी की वैल्यू ये इधर 2 इधर चल जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सी की वैल्यू आ जाएगी 3। और जब सी की वैल्यू 3 इधर पुट करेंगे 9, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ईजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो कब हो सकती है, उसका ऑर्डर दिया है एम क्रॉस एन। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमें पता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है, ये ऑर्डर होता है इक्वल होता है। ठीक है, जो एम की वैल्यू होती है वही एन की वैल्यू होती है, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो नंबर ऑफ रोज ये एम का रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रोज और एन का रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम। तो क्या आएगा आंसर, एम इजकल टू एन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फ्लोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। तो क्या करना है, देखो हमें इन ऑप्शन से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कि कौन सा पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्चुअली में हमें करना क्या है, हमें इस सोल्व करना है एक्स और वाई के लिए इस इक्वेशन को। 3x + 7 इजकल टू 0 एंड y - 2 इजकल टू 5। ठीक है, ये हो जाएगा y + 1 इजकल टू 8 और 2 - 3x इजकल टू 4। तो देखिए हमारे पास x में 2 इक्वेशन है और y में 2 इक्वेशन है। तो देखिए अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए तो जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी वही x की वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए, अदरवाइज इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, फिर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चेक करते हैं, देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू आएगी -7/3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 6/3। तो इसका मतलब x की देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू, देयर इज़ नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। लेकिन देखिए अगर हम इधर से करते हैं y की वैल्यू 7 आएगी, इधर यहाँ से y की वैल्यू 7 आ रही है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। जो x की इधर आनी चाहिए वो इधर से आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये किसी भी रियल नंबर x की किसी भी रियल नंबर के लिए, रियल वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 विच ईच एंट्री विद विच ईच एंट्री 0 ये कह रहा है कि 3x3 ऑर्डर की नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स कितनी बन सकती है अगर हम उनके अंदर 0 रखें। बस हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे 0 तो कितनी मैट्रिक्स हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कितनी कर सकते हैं, देख
तो आपको जो ये क्वेश्चन है ना, ये है आपकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। आपको उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। आपने क्लास 11 में पढ़ा भी होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 या 1 लिखना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सभी एलिमेंट्स के पास कितनी 0 0 लिख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने 0 है, अब देखिए 3 × 3 है, तो हमारे पास 9 एलिमेंट फिल करने हैं। तो 9 एलिमेंट हम मान लेते हैं कि 9 के 9 एलिमेंट हमारे पास 0 0 है। तो एक तरीका हो जाएगा कि हमारे पास 0 0 0 0 कितनी है 9, ठीक है। तो एक तरीका होगा ये, ठीक है। 3 3 6 3 9 0 हो गई, 3 0 9 0 हो गई। उसके बाद हम लेते हैं कि हमारे पास 8 0 है, ठीक है। 8 0 है और 1 1 है। तो ये कितने तरह से फिल हो सकते हैं फिर, 3 3 6 3 9 अब देखिए इसमें परम्यूटेशन लगेगा। हमें क्या करना है, 8 जगह फिल करना है ये 0, ठीक है, और 1 जगह फिल करना है ये। तो देखिए इसमें जो ऊपर वाला है ना, इसमें तो एक ही तरीका होगा फिल करने का, ठीक है। और दूसरे वाले केस में जो होगा वो हो जाएंगे कितने तरीके, 9 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। 9 वेज कैसे, तो देखिए ये इन 0 को अरेंज करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है। किधर ही भर सकते हैं ना। अगर हम 1 को लेके चले तो 1 हमारे पास यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। और और सब 0 0 आएंगे ना, तो हम 1 को अरेंज कर लेते हैं सिर्फ, ठीक है, उसी हिसाब से सोच लेते हैं। तो हमारे पास 9 वेज हो गए अभी फिलहाल। तो अगर थर्ड केस में क्या कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा कितनी 0, 3 3 6 और 7 0 हो जाएंगी और 2 1 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो अब जब मैं जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत लेंथी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिर आप इसमें इसके लिए परम्यूटेशन लगाएंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा इस तरह से। तो मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ एकदम, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि इसके पास ये 0 आएगा बनाएगा, 2 तरीके। इस प्लेस को फिल करने के भी कितने तरीके से, 2 तरीके। इस प्लेस को फिल करने के 2 तरीके, 2 2 2 मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, कितनी बार हो जाएगा, 9 बार हो जाएगा। 9 बार 2 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, 2 की पावर 9 दैट इज़ 512, 512। तो 512 वेज ऐसे होंगे। क्या क्या पूछा था, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स पूछा ना। तो 512 मैट्रिसेस ऐसी बनेंगी 3 ऑर्डर की, जिनके पास 0 या 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसके अलावा, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज का आपकी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई, लेकिन एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्या करेंगे, 2a + b = 4। इक्वेशन सोल्व करना है, ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या करना है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रखना है, दैट इज़, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 4 - b/2, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं, 4 - b/2 - 2b = -3। तो आ जाएगा 4 - b - 4b = -6। तो आ जाएगा -5b = -10। देन b = आ जाएगा 2, ठीक है। अब b की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू यहाँ, ये b की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 2/2। तो 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1। तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई। अब c और d की वैल्यू निकालनी है। तो 5, 2 इक्वेशन और रख लेते हैं। देखिए इसे इसके इक्वल रख देते हैं 11 की, 11 की। तो 5c - d = 11 एंड 4c + 3d = 24। तो सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, सिंपल है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से d की वैल्यू उठा लेंगे, इधर से ऊपर से d की वैल्यू आएगी 5c - 11 और इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे इधर नीचे। तो हो जाएगा 4c + 3 × 5c - 11 = 24। तो ये जाएगा 4c + 15c - 33 = 24। तो ये कितना हो जाएगा, 19c = 33 + 24। तो c = कितना आ जाएगा, 7
57/19 ये जाएगा सी की वैल्यू 3। जब सी की वैल्यू 3 आ गई तो ऐसे यहाँ पर पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 15 - 11 दैट इज़ 4। तो डी की वैल्यू 4 आ गई। तो हमारे पास ए की वैल्यू बना गई, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो थैंक यू। आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। ठीक है।